दोस्तों, मूवीज देखना हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग एक्शन मूवीज। ये मार मार उसको खोपड़ी तोड़ साले का मार लेकिन वही कुछ लोगों को हॉरर मूवीज देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इन मूवीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इन मूवीज़ के लिए राइटर्स अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। लेकिन हॉरर मूवीज़ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन मूवीज़ में राइटर्स तो अपने इमेजिनेशन से कहानी लिखते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हॉरर मूवीज़ असली भूतिया घटनाओं पर आधारित होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मूवीज के बारे में बताएंगे जो सत्य घटनाओं पर बनाई गई है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा डरावना और रोमांचक होने वाला है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। इट हॉलीवुड में कई सारे हॉरर मूवीज रिलीज हुई है, लेकिन इट अब भी उन सभी मूवीज में से एक है जो बहुत ही डरावनी मूवीज मानी जाती है, जो 2017 की हिट मूवीज में से एक है। इस मूवी में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है जो लोगों और बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग चीजों से उन्हें अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपरनैचुरल राइटर है, जिन्होंने एक सत्य घटना से प्रेरित होकर इट मूवी की कहानी लिखी है। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था जो जोकर के भेष में कई लोगों को अपनी गाड़ी में घर ले जाता था। उस समय क्लाउन या जोकर को लोग बहुत ही फनी इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को उससे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता था और वो लोग उसकी गाड़ी में आराम से बैठ जाते थे। जिसके बाद वो उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता था और वहां उन लोगों को मार देता था और उनके शरीर को अपने घर के नीचे दफना देता था, तो कुछ शरीर वो पास की नदी में फेंक देता था। 1972 से 1978 तक जॉन ने 33 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की, जिसके बाद 1980 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसका मेडिकल चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, जिसे साइको भी कहते हैं। जिसके बाद 1994 में उसे मौत की सजा दे दी गई। स्टीफन किंग ने इसी के ऊपर ईट नाम की एक किताब लिखी और उसके बाद उसी नाम से एक हॉरर मूवी भी बनाई, जो कि बिल्कुल सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो कई सारे असली जोकर और क्लाउन्स ने इसे रिलीज होने से ये कहते हुए रोकना चाहा कि ये मूवी जोकर्स और क्लाउन्स की बुरी इमेज को लोगों में क्रिएट कर रही है। लेकिन क्योंकि ये एक सत्य घटना से प्रेरित मूवी थी, इसलिए वो लोग इसे रोक नहीं पाए। अब जब भी आप ये मूवी देखें तो उसमें जोकर को देखते हुए आपको ये जरूर पता होगा कि असल में ऐसा भी कोई जोकर या क्लाउन दुनिया में था, जो सुनने में और देखने में बहुत ही डरावना लगता है। एनाबेल 1970s में डोना नाम की एक लड़की को उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट में मिली, जिसका नाम एना था। डोना को शायद पता भी नहीं था कि उसे बर्थडे गिफ्ट में क्या चीज़ मिली है। हालांकि डोना की उम्र उस वक्त 20 साल की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे वो डॉल गिफ्ट में मिली थी, इसलिए उसे वो डॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और वो अक्सर उस डॉल के साथ समय बिताती थी। एक दिन जब डॉल डोना के कमरे में रखी हुई थी, तभी डोना को उस डॉल के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखा जिस पर हेल्प मी लिखा हुआ था। डोना को यह बात काफी अजीब लगी। उसे लगा कि कोई उसके घर में घुसकर ऐसी कोई शरारत कर रहा है, इसलिए एक दिन उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर छोटी सी टेप लगा दी जो किसी को दिखाई न दे। लेकिन अगर कोई दरवाजा या खिड़की खोलता है तो वो टेप निकल जाएगी, जिससे उसे पता चलेगा कि कोई तो है जो उसके घर में चुपके से आ रहा है। लेकिन दूसरे दिन वो टेप बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, यानी कि दरवाजा किसी ने नहीं खुला था। पहले जैसा एक और कागज का टुकड़ा उस डॉल के पास मिला जिस पर वापस से प्लीज हेल्प मी ऐसा लिखा हुआ था। जिसके बाद उस घर में और भी कई अजीब चीजें होने लगी। कई बार अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कई बार खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। इसके बाद उस डॉल को उस घर में कई जगहों पर देखा जाने लगा। जिसके बाद डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन को अपने घर बुलाया। उन्होंने डॉल को काफ़ी देर तक देखा और समझने की कोशिश की।
उन दोनों ने डोना से कहा कि इस डॉल पर शैतान का कब्जा है। जिसके बाद डोना ने एक जादू करने वाले को बुलाया और उन सब ने मिलकर यह फैसला किया कि इस डॉल को किसी म्यूजियम में रखा जाए। अगर आपने एनाबेल मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस मूवी के शुरुआत में यह जरूर लिखा हुआ होता है कि यह मूवी सत्य घटना से प्रेरित है। ये डॉल दिखने में भले ही एनाबेल मूवी वाली डॉल से थोड़ी अलग दिखती हो, लेकिन वो डॉल बिल्कुल असली है। रॉबर्ट द डॉल। एनाबेल इकलौती ऐसी डॉल नहीं है जिस पर मूवी बनी। रॉबर्ट यूजिन नाम के एक बच्चे को उसके घर काम करने वाली मेड ने एक डॉल गिफ्ट की। यूजिन ने उस डॉल का नाम भी रॉबर्ट रखा, लेकिन उस दिन के बाद से ही यूजिन के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि यूजिन की मेड ने उस डॉल पर कोई काला जादू करने के बाद वो डॉल यूजिन को दे दी। यूजिन जब उस डॉल के साथ कमरे में अकेला होता तो यूजिन के अलावा किसी और की भी आवाज़ सुनाई देती थी। जब यूजिन से पूछा जाता कि वो किससे बात कर रहा था तो वो कहता कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। मैंने 2 आवाजें सुनी। तुम किससे बात कर रहे थे? रॉबर्ट से। उसके बाद भी ऐसे कई वाकये हुए जिसमें यूजिन कोई गलती करता या गुस्सा करता तो वो बोलता कि मैंने नहीं बल्कि रॉबर्ट ने किया है। कई लोगों ने उस डॉल को घर में घूमते हुए देखा है। पिछले 100 सालों से रॉबर्ट के कई मालिक रह चुके हैं और उन सब का यही कहना है कि रॉबर्ट के अंदर ज़रूर कोई असाधारण सी काली शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिसके बाद उस डॉल को मार्टेलो के एक म्यूजियम में रखा गया है। उस म्यूजियम में जब भी कोई रॉबर्ट के बहुत पास आकर फोटो लेने की कोशिश करता है तो उसके मोबाइल या कैमरे में कोई ना कोई खराबी आ जाती है। रॉबर्ट द डॉल पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम द कर्स ऑफ रॉबर्ट द डॉल था। ये मूवी पूरी तरह से रॉबर्ट डॉल पर बनी है जो सत्य घटनाओं से प्रेरित है। डिलीवर अस फ्रॉम एविल। अभी हम आपको जिस आदमी के बारे में बताने वाले हैं वो एक पुलिस ऑफिसर था जिस पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम डिलीवर अस फ्रॉम एविल है। रैल्फ सार्ची नाम का एक पुलिस ऑफिसर था जिसका कहना है कि उसने अपने कई सालों की सर्विस में ऐसे कई हादसे और घटनाएं देखी है जो उनके समझ के परे थी। उनका यह मानना था कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। क्योंकि रैल्फ एक पुलिस ऑफिसर था इसलिए उसने शुरुआत में इन सब बातों को अनसुना कर दिया और इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब रैल्फ के सामने ऐसी कई सारी घटनाएं आई तो वो इस सोच में पड़ गए कि क्या वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ होती है। आखिरकार रैल्फ ने यह पता लगाने के लिए अपनी पुलिस ऑफिसर की नौकरी छोड़ी और एक प्रीस्ट के असिस्टेंट बन गए और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करने लगा। और रैल्फ आज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर यकीन भी करता है। रैल्फ का कहना है कि मेरी इस लाइफ पर बनी यह फिल्म देखने में जितनी डरावनी है मैंने हकीकत में उससे भी डरावनी चीज़ें देखी है। उनका कहना है कि इस मूवी का अक्सर हिस्सा उनके लाइफ में गुजरे हुए हादसे हैं जिनमें कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स है। रैल्फ ने एक बुक लिखी है जिसका नाम बीवेयर द नाइट्स है जिसमें रैल्फ ने उनके साथ हुए हादसों और एक्सपीरियंस को लिखा है। 3096 डेज। अभी अगली मूवी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक हॉरर मूवी तो नहीं लेकिन ये किसी हॉरर मूवी से कम भी नहीं है जो एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। ऑस्ट्रिया की रहने वाली 10 साल की लड़की नताशा हर रोज स्कूल से घर टाइम पर आ जाया करती थी, लेकिन 2 मार्च 1998 में वो स्कूल से आने के लिए काफ़ी लेट हो गई थी। जिसके बाद उसकी माँ ने स्कूल जाकर पता किया तो वहाँ नताशा की माँ को पता चला कि वो आज स्कूल आई ही नहीं थी। उसके दोस्तों से पूछने पर पता चला कि उसके एक फ्रेंड ने उसे स्कूल आते वक्त एक वाइट कलर की वैन में देखा था। नताशा की माँ ने फौरन पुलिस को कांटेक्ट किया और पुलिस तुरंत ही नताशा को ढूंढने लगी। कई दिन गुजरे लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। दरअसल नताशा को एक आदमी ने वाइट कलर की वैन में किडनैप करके अपने घर के एक अलग हिस्से में रखा था जो सिर्फ 5 स्क्वायर मीटर्स था, जिसमें कोई भी खिड़की नहीं थी। उस कमरे में सिर्फ एक टेबल, कुर्सी, बिस्तर, लाइट, फैन, टॉयलेट और एक वॉश बेसिन था। वो आदमी कई दिनों के बाद नताशा को कुछ देर चलने के लिए उस कमरे से बाहर निकालता। एक दिन नताशा वहां से भाग निकली। इसमें सबसे डराने वाली और भयानक बात तो यह है कि उस आदमी ने नताशा को उस छोटे से कमरे में 3096 दिनों तक रखा था, जो तकरीबन 8.5 साल तक होते हैं। इसलिए इस मूवी का नाम 3096 डेज रखा गया है। इतने लंबे समय तक उस एक कमरे में बंद होना
एक बच्ची के लिए बहुत ही हिम्मत और साहस का काम है। नताशा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो 8.5 साल बाद उस आदमी की कैद से भाग निकली। जब उस आदमी को इस बात का पता चला तो उसने एक ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। ये मूवी बहुत ही इमोशनल है और पूरी तरह से नताशा की हिम्मत और साहस पर बनाई गई है, जिसमें उस पर हुई क्रूरता को दर्शाया गया है। स्त्री मूवी तो शायद आप सबने देखी ही होगी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी उस साल की सबसे सफल और सबसे हॉरर फिल्मों में से एक थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी का नाम इस लिस्ट में क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये मूवी भी सत्य घटनाओं पर आधारित है। लोगों का कहना है कि कई साल पहले बेंगलोर के एक गांव में रात को एक चुड़ैल आया करती थी और किसी के भी घर के बाहर से घर के अंदर के आदमी को आवाज़ देती थी, और वो चुड़ैल उस आदमी को किसी पहचान वाले या फैमिली मेंबर की आवाज़ में उसे आवाज़ देती थी, जो परिवार का सदस्य उस वक्त घर पर नहीं होता था। जिसके बाद दरवाज़ा खोलने पर वो चुड़ैल उस आदमी को मार देती थी। जिसके बाद वहाँ के लोगों ने घरों के दरवाज़ों पर नालेबा लिखना शुरू किया, जिसका मतलब कन्नड़ भाषा में कल आना ऐसा होता है। लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा लिखने पर वो चुड़ैल उन घरों पर नहीं जाती जिस पर नालेबा लिखा हुआ होता था। कई सालों बाद ये कहानी लोग भूल गए होंगे, लेकिन उस गांव में आज भी कई घरों के बाहर लोग नालेबा लिखते हैं। भले ही आपको ये कहानी सच लगे या न लगे, लेकिन बेंगलोर के गांव के लोग आज भी इस बात पर विश्वास करते हैं। सो गाइज, आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना।